केवल सरकारी कंपनियां ही नहीं, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी भी बिकेंगे। अंधभक्त बोलेंगे कि हम अफवाह फैला रहे हैं क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने तो ऐसा बताया ही नहीं। आगे देखिए यूनियन टेरिटरी बेचने का प्लान। नीति आयोग का एक डॉक्यूमेंट आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान विजन डॉक्यूमेंट। अंडमान निकोबार को मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब बनाया जाएगा। संविधान के अनुसार अंडमान निकोबार का 95% हिस्सा जंगल, आदिवासी और प्रकृति के लिए रिजर्व है। व्यवसायिक गतिविधि संभव नहीं है। प्रस्ताव ये है कि संसद में कानून बदलकर जमीन का रिजर्वेशन खत्म किया जाएगा और आदिवासियों को हटा दिया जाएगा, यानी सुरक्षा बल जरूरत होने और आदिवासियों से इलाका खाली करवाकर उसका भी झारखंड बनाएंगे। लिटिल अंडमान को ग्रीनफील्ड सिटी, फ्री ट्रेड जोन, लग्जरी रिजॉर्ट में परिवर्तित किया जाएगा। इस इलाके को सिंगापुर, हांगकांग बनाए जाने की बात हो रही है, यानी हमारे दो ने प्रोजेक्ट बनाकर हम दो को दलाली दे दी है। जबकि लिटिल अंडमान प्राकृतिक रूप में बहुत ज्यादा संवेदनशील है। यहाँ खत्म होते आदिवासी और जबरदस्त जैविक विविधता है। लिटिल अंडमान इलाका जॉइंट लेदर बैक, कछुओं के प्रजनन और अंडे देने का इलाका है। इस प्रोजेक्ट के ज्यादा डिटेल्स उपलब्ध नहीं हैं, पर जल, जमीन, जंगल के साथ अब इंसान भी मोदी की बिकावली की लिस्ट में आ चुके हैं। अंडमान निकोबार नेताजी सुभाष चंद्र की यादों का घर है और देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुबारक हो अंधभक्तों, देश का बिकना जारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की जनता का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को छू गई है। भाइयों बहनों, आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई थी जो पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिला पाए। पेट्रोल को उसका हक हमने दिलाया है। भाइयों बहनों, ये सीना चौड़ा करने का सिर्फ श्रीगंगानगर जिले को ही हक नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे भारत के हर जिले, हर शहर में लोग ये कहेंगे कि मोदी जी, हमारा सीना भी चौड़ा हो गया, हम भी आज देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। भाइयों बहनों, विपक्ष वाले हमें कहते हैं कि मोदी जी, जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हमारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर कम चलेगी, आगे नहीं जा पाएगी। मित्रों, मैं रहूं ना रहूं, लोग रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए और इसलिए गाड़ी आगे जानी जरूरी नहीं। भाइयों बहनों, ये देश आगे जाना चाहिए। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से देश हित में हमने पेट्रोल की कीमत 100 रुपए की है और आप सब सहयोग करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम आपसे वादा करते हैं कि एक बार थोड़ा देश हित में सहयोग पेट्रोल का हो जाए, उसके बाद डीजल भी देश हित में सहयोग के लिए आपसे 100 रुपए की डिमांड करने वाला है। ये मेरा भरोसा है। भाइयों बहनों, हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं जी, ये देश रहना चाहिए, हम तो झोला उठा करके चल देंगे जी। इस पे बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार चोर है। बेईमान जनता पार्टी चक्कर आई चक्कर, भारी मुर्गा वाली बात। बेईमान जनता पार्टी चक्कर आई चक्कर, भारी मुर्गा वाली बात। पेट्रोल डीजल कमी करा। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। वैसे बीजेपी के पास बहुत सारी हथियार हैं महंगाई की ओर से ध्यान हटाने का। बीजेपी के पास एक कैसेट है, कॉपीराइट है उसका, वो परमानेंट बजता है और उसमें है
कि पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए हैं और फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, इन सब की चीजों पर कौन बोलेगा जी। और ज्यादा बोलोगे तो कांग्रेसी से सवाल नेहरू जी देंगे जवाब। मुंबई में पेट्रोल 93 रुपया 49 पैसे का है और डीजल 83 रुपया 99 पैसे का है, सबसे महंगा पूरे देश में। और कोलकाता में गैस जो है वो सबसे महंगी है। अब बीजेपी देखिए एक चीज तो है, पहले कहती साहब कोरोना था, किसी तरह से हमने देश संभाला और तमाम सारी चीजें, पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम कच्चे तेल के कम रहे, लेकिन हिंदुस्तान में घटा नहीं, बढ़ते रहा। अच्छा, कोरोना खत्म हुआ, कहा साहब हमने लोगों की जान बचाई, किसी तरह से जो है अच्छे दिनों के सदमे से लोग बाहर निकले थे, तब तक सरकार ने आत्मनिर्भर दे मारा, अब उसको लेकर लोग झेल रहे हैं। तो बड़ी सारी चीजें बीजेपी सरकार में हो रही हैं। भाई प्याज 50 रुपया से ऊपर चली गई है, गोभी का फूल भी 30 रुपया के नीचे अब कोई मिल नहीं रहा है, मशरूम का एक पैकेट लो छोटा वाला वो भी 60-70 रुपया मिलता है, आलू 70 रुपया तक गया ही, सिलेंडर महंगा हो गया। तो किचन तो स्वाभाविक है कि अब कठिन होगा, महंगाई बढ़ी है, अब लोग इस पे चर्चा नहीं करना चाहते, उनको तो बस खाली बीजेपी को वोट देना है और दो, बार बार दो। भाई बेरोजगारी पर, महंगाई पर, इन सब की चीजों पर कौन बोलेगा जी। और ज्यादा बोलोगे तो कांग्रेसी से सवाल नेहरू जी देंगे जवाब। वैसे बीजेपी के पास बहुत सारी हथियार हैं महंगाई की ओर से ध्यान हटाने का। संपत सरन एक साहित्यकार हैं, उन्होंने लिखा है बीजेपी के पास एक कैसेट है, कॉपीराइट है उसका, वो परमानेंट बजता है और उसमें है कि पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए हैं और फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। कि नेता रहे छाव माँ और धूप में जली हम और जलपान करें नेता, भुगतान करी हम।